उसे वंदे मातरम कहना होगा। भारत देश में राम मंदिर पे इतने सारे अड़चन आ रहे हैं, कभी कहता है कोर्ट निर्णय करेगी। आप बताओ, राम मंदिर का निर्णय क्या कोर्ट करेगी? नहीं, ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की श्रद्धा है। हैदराबाद में कहा जाता है हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे। वो कहता है राम जी के माता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ओवैसी, तू क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकता। और तेरा बाप क्या, पूरा पाकिस्तान भी आ जाएगा तो राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस मंच से कहते हैं हम, इस मंच से कहते हैं कि राम मंदिर तो बनेगा, अयोध्या में बनेगा, और दूसरा राम मंदिर इस्लामाबाद में बनेगा। और ये सारे हिंदू जाके वहाँ पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। हमें कहा जाता है हम धर्मांतरित करते हैं। हम धर्मांतरित करते हैं? नहीं, हम तो घर वापसी करते हैं। धर्मांतरण तो वो करते हैं, एक मुट्ठी चावल दे दिया, राइस क्रिश्चियन बन गए। एक पैरासिटामोल की टेबलेट दे दी, वो धर्मांतरित हो गए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है, अस्मिता को लूटा जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। अपनी बहनों के हाथ में घर जाते ही एक एक तलवार पकड़ा देना, एक एक शस्त्र पकड़ा देना और कहना, बहन याद रख, याद रख, कोई भी मुसलमान तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो सबसे पहले इसी तलवार से उसकी गर्दन को काट देना, पर कभी लव जिहाद का शिकार न होना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। मेरे मूलवासी भाइयों, आज अखबारों में, टेलीविजनों में, रेडियो में बड़ा प्रचार चल रहा है, मीडिया में, कि भारत माता की जय बोला जाए। मेरे भाइयों, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग जो हमारा इतिहास खराब करने पे तुले हुए हैं, इनका ख्याल रखिएगा। ये भारत शेर भूमि है, ये भारत सिंहों की भूमि है, दलेर बहादुरों की भूमि है। ये भारत में बुद्ध पैदा हुआ, भारत में सिख सिंह कौर पैदा हुआ। इन लोगों को ये लोगों ने, ये आर्या पुत्रों ने बुजदल बना रखा था। गुरु साहबान ने दोबारा सिंह बनाया और औरत को प्रिंसेस बनाया, और बुद्धा ने दलेरी दी। इस भारत का नाम सिंह भूमि और जा दलेर लोगों की भूमि है। इसलिए मेरे भाइयों, इस देश को भारत माता मत बोलिएगा, जय हिंद मत बोलिएगा, जय संविधान के अगेंस्ट है। अगर बोलना है तो जय भारत बोलिएगा। जो लीडर आपको जय हिंद कहते हैं, उनको जूता दिखाओ, जूता, कि ये हिंद राष्ट्र नहीं है। जो भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलो ये देश सरदारों की, सिंहों की, शेरों की भूमि है, ये माता नहीं है, ये गौ माता का देश नहीं है। मेरे भाइयों, इन लोगों ने भारत माता का एक स्टैचू बना रखा है और उनके हाथ भगवा झंडा बढ़ा रखा है। बाद में उसके भी मंदिर बनेंगे, ये बोलेंगे भारत आर्य पुत्रा का है। ये 15% लोग आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत, सिखिज्म की बदौलत अब भारत के मूलवासी पड़ गए हो। मेरे भाइयों, जो आरएसएस की क्लासें लेते हैं, उनको बोलो ये यूरेशियन लोग, ये आर्य पुत्र तो अपनी और अपनी बीवियों की राखी नहीं कर सके, आपकी राखी कैसे कर लेंगे? जो औरत मधु मिश्रा जी कहती थी कि जो लोग आपके जूते साफ करते थे, संविधान के सारे आपके सिर में बैठ गए हैं। मधु मिश्रा जी, एक बात नोट कर लिएगा। आप रानी, तुसी भी बीबी रानी जी, तुसी भी नोट कर लिएगा। एक सुषमा जी है, वो भी बड़ा प्रचार करती हो। ब्राह्मण के वेदों शास्त्रों में तुमको भी शूद्र लिखा है। आपको अगर एजुकेशन राइट मिला है तो वो भी गुरु ग्रंथ साहब सिखिज्म के कारण मिला है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने ही पहले कहा था कि कौर प्रिंसेस औरत प्रिंसेस है, क्योंकि ब्राह्मण ने आपको पैर की जुती बोला था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करते हुए
संविधान में आपको बराबर राइट दिया। इसलिए आप जवान संभाल कर बोलिएगा संविधान के खिलाफ। जो संविधान है, गुरु ग्रंथ साहब जी की सोच के मुताबिक बराबरता के आधार पर संविधान है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, जितनी भी औरतें हैं, अगर आपको आजादी मिली है सिखिज्म के कारण और बाबा साहब अम्बेडकर के कारण आजादी मिली है, ये दोनों पर्सनैलिटी के खिलाफ आपको शब्द नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, जे भारत, हर देशवासी को जय भारत बोलना चाहिए। ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था, ये कभी भी भारत माता की जय ने कोई, ये भी इनका बनाया हुआ बात शब्द है। ये जय हिंद बोलना भी संविधान के खिलाफ है। इसलिए इसको जय भारत बोलिएगा। जो जय हिंद कहता है, जो भारत माता की जय कहता है, उनका बाइकाट करो। जो हमारे देश के वो लोग नहीं हैं, वो इन्वेडर्स हैं। कुछ इन्वेडर्स वहां से चले गए, मगर ये इन्वेडर 4000 साल से भारत में रह रहे हैं। अगर ये जय हिंद कहते हैं, भारत माता की जय हिंद कहते हैं, तो आपके हाथ में भी जूता होना चाहिए। इसको भारत, जय भारत बोलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। पूरा वर्चस्व कायम किया तो मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया भारत के बहुसंख्यक वालों पर, और जजिया टैक्स लगाया जिन लोगों पर, उन्हें चिन्हित करने के लिए उन्होंने उनका नाम हिंदू रखा, हिंदू कह के पुकारा। तो हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, इसलिए मुसलमानों ने इसका अर्थ भी अपने हिसाब से किया। आप हिंदू के अर्थ को फारसी शब्दकोश में, अरबी शब्दकोश में या उर्दू शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको हिंदू के इतने ही अर्थ मिलेंगे। हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, इतने अर्थ हैं हिंदू के। ये मैं शब्दकोश का भी नाम बता देता हूं, डिक्शनरी का भी नाम बता देता हूं। गयासुल लुगात फारसी के शब्दकोश है, उसमें देख लेना आप। करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश है, उसमें हिंदू के अर्थ को ढूंढ लेना। लुगात फिरोजी और फिरोजुल लुगात ये उर्दू के शब्दकोश है, उसमें ढूंढ लेना। अच्छा, मैं अगर इसको छोड़ भी देता हूं, उर्दू अरबी फारसी के शब्दकोश के अगर छोड़ भी दूं, तो विश्व के आंगन में जो विश्वकोश के नाम से, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नाम से जो ग्रंथ है, जो विश्वकोश जिसको कहा जाता है, उस विश्वकोश में अगर आप हिंदू के अर्थ को ढूंढेंगे तो आपको यही अर्थ मिलेंगे। वहां हिंदू शब्द का इतना ही अर्थ है, चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, यानी जहां जितना हो सके खराब से खराब अर्थ लिया जा सके। तो मुगलों ने जब आपका नाम हिंदू रखा और हिंदू रखने से आपने उसे स्वीकार किया है, लेकिन कोई हमें चोर कहे, हमारे पूर्वजों को चोर कहे, हमारे अपने लोगों को चोर कहे, तो भला ये कैसे संभव है? हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर भी ये हिंदुओं ने, इनकी अकलमंदी देखिए, फिर भी इन हिंदुओं ने इस बुद्धि के मारे, यानी अकल के दुश्मन लोग इसे कैसे स्वीकार करते हैं, उसको नकारने के बजाय स्वीकार करते हुए अपना अटकल लगाना लगे। कैसा अटकल लगाया? तो कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे, क्योंकि मुसलमानों ने उनको हिंदू नहीं कह पाए, वो सिंधु नहीं कह पाए, इसलिए सिंधु से हिंदू कहे। जैसा कि 7 दिन को हम सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। इसलिए इन हिंदुओं ने, अकल के दुश्मनों ने सोचा कि वहां पर सा नहीं है, सा का हा बन जाता है, सिंधु से